हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दिए गए फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना सीखने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर हमें दिए गए फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है तो हर एक न्यूमेरिकल में हमें ये दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। तो जल्दी से समझ लेते हैं कैसे स्टेप से हर एक न्यूमेरिकल में कॉमन रहेंगे अगर हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिए गए फंक्शन का निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमेशा हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन हमें देके रखा है वो फंक्शन u के फॉर्म में भी हो सकता है या v के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर phi के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन चेक करेंगे कि वो हार्मोनिक है या नहीं, वो हार्मोनिक है या नहीं। अब फंक्शन हार्मोनिक कब होता है? जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं हार्मोनिक है या नहीं चेक करो। तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तभी हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है। और अगर दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है इसका मतलब u और v दोनों हार्मोनिक है। हमें पता है fz को हम कैसे लिखते हैं, fz को अगर याद हो तो u प्लस आई वी। अगर दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है तो हम बोल देंगे u और v भी हार्मोनिक है। तो ये फर्स्ट स्टेज में इतना काम करना है। हार्मोनिक कैसे ढूंढेंगे? अगर u दिया है तो यहाँ पे phi की जगह u कर देंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर v दे के रखा है तो यहाँ पे phi की जगह v रख देंगे, v को 2 बार x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे और v को y के साथ 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों का टोटल करेंगे, 0 आ गया तो बोल देंगे हार्मोनिक है। इसका मतलब u और v भी हार्मोनिक है। तो ये फर्स्ट स्टेज हर एक न्यूमेरिकल में ये कॉमन स्टेप है। सेकंड स्टेप भी कॉमन है, उसमें क्या करेंगे? अगर ये हार्मोनिक है फिर ही हमें सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप में हम ढूंढेंगे कॉन्जुगेट। अगर हमें u दे के रखा है, अगर हमें u दे के रखा है तो हम उसका कॉन्जुगेट v ढूंढेंगे, यानी कि u का कॉन्जुगेट कौन होगा? v, और v का कॉन्जुगेट कौन होगा? u। तो अगर u का वैल्यू दे के रखा है, न्यूमेरिकल में फंक्शन है u का, तो हम कॉन्जुगेट ढूंढेंगे v। कैसे ढूंढेंगे? ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल वाई dx प्लस डेल u बाई डेल x dy। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी dv की, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को कैंसिल करना है यानी कि d निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। एज फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx x। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है? y होता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? 1 dv का v होगा। तो यहाँ पे हमें dv मिलने वाला है, तो जो भी dv का आंसर आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी d निकल जाएगा। ठीक है, d निकल जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, तो v का आंसर हमें मिल जाएगा जो कॉन्जुगेट होगा u का। ठीक है, ये इक्वेशन याद रख लेना। दूसरी एक बात, अगर हमें v दे के रखा है, अगर हमें v दे के रखा है फंक्शन में, तो हम क्या फाइंड करेंगे? u का आंसर फाइंड करेंगे। कैसे u का फाइंड करेंगे आंसर? ये इक्वेशन याद रखना, du इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई dx माइनस डेल v बाई डेल x dy। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? du मिलेगा। हमें तो कॉन्जुगेट चाहिए, u चाहिए हमें, तो इसके क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ले लेंगे du, तो हमें u का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर u दिया है तो v निकाल देना कॉन्जुगेट, अगर v दिया हुआ है तो u निकाल देना कॉन्जुगेट। और कब ये पॉसिबल है? स्टेप 2 कब पॉसिबल है? जब स्टेप 1 क्लियर हो तब, यानी कि दिया गया फंक्शन हार्मोनिक हो तब। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। चलो सीधा न्यूमेरिकल पे जाते हैं तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल है फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ढूंढना है किसका? u इज इक्वल टू 2x इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस वाई, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? v आएगा, यानी हमें v ढूंढना है। ठीक है, और ये कब ढूंढ पाएंगे? जब ये हार्मोनिक निकलेगा। तो स्टेप नंबर 1 कर देंगे। स्टेप नंबर 1 चेक करेंगे हार्मोनिक है या नहीं ये फंक्शन। हार्मोनिक के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अभी हमने देख ली। ठीक है, तो फंक्शन देके रखा है, लिख लिया 2x इंटू 1 माइनस वाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस साइन लगा देंगे 2xy। ठीक है, अब चेक करना है हार्मोनिक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? u को 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये मिलेगा। तो पहले तो ये जो हमारा पूरा u है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराते हैं। तो x के लिए 2 कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाद 2 लिख लिया हमने, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा तो लिखा नहीं है, माइनस साइन एज इट इज लिखा दिया। अब x के लिए 2y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन के बाद x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा तो लिखा नहीं है। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे हम किसका?
यही डेल यू बाई डेल एक्स का तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराएंगे, एक्स के लिए 2 कांस्टेंट तो 0, एक्स के लिए 2 भी कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट 0, यानी आंसर आ गया 0। ठीक है, अब हम ये जो u है उसको विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे इसके लिए। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू y, y के लिए 2x कांस्टेंट तो 0 लिखा नहीं, नेगेटिव साइन डायरेक्ट लिख ली। y के लिए 2x कांस्टेंट तो 2x इन डिफरेंशिएशन के बाहर, y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 तो लिखा नहीं, तो ये 2x आ गया। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम तो क्या होगा, इसका एक बार और करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y, y के लिए 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। ठीक है, बस अब हमें ये चेक करना है, ये दोनों के आंसर 0 है। हाँ, ये दोनों को 0 + 0 तो 0 आएगा, यानी गिवन फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक है। अगर हार्मोनिक है तभी जाके हम कॉन्जुगेट ढूंढ पाएंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंड द कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट, u है तो कॉन्जुगेट v आएगा। ठीक है, अब v ढूंढना है हमें, v ढूंढना है तो ये वाला इक्वेशन हमें लगाना पड़ेगा, du dv = माइनस डेल यू बाई डेल वाई वाला, वही लिखा है dv = माइनस डेल यू बाई डेल वाई वाला। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने रख दिया। ये क्या है, कॉन्जुगेट ढूंढने का फॉर्मूला, v के लिए u के लिए अलग है। ठीक, यहाँ पे v ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि u दिया हुआ है इसलिए। अगर v दिया होता तो यहाँ पे du का फॉर्मूला यूज करते। हाँ, अब क्या करेंगे, बस सिंपली वैल्यूज रख देंगे। यहाँ पे dv = डेल यू बाई डेल वाई, कहाँ पे है, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, ये रहा 2x -2x, तो -2x, माइनस साइन एज इट इज, अंदर -2x, ये -2x है। मल्टीप्लाई क्या है, dx कर दिया, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, 2 - 2y, 2 - 2y मल्टीप्लाई कर दिया dy से। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x dx, बाद में क्या बचेगा, ये 2 dy माइनस साइन लगा दी, 2y dy हो गया। ठीक है, बस अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे, इसका करेंगे, ऐसे करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पे 2x dx का इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या होता है, याद हो तो x रेज़ टू n + 1 डिवाइड बाय n + 1। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 2x के रेज़ टू 2 + 2 रेज़ टू 1 + 1 आएगा ना, n + 1 वाला, तो x²/2 आ गया, आसान है। अच्छा, अब 2 dy का क्या आएगा, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ठीक है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये कैसा लिखा है समझ में आ रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy है, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या होता है y, तो 2y आ गया, शायद से समझ में आ रहा है, 2y आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2y²/2 आ गया। ठीक है, और साथ में प्लस से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट है नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए बस 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया x² + 2y - y² + c, खत्म। तो ये न्यूमेरिकल आपको शायद से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट है वापस से कॉन्जुगेट ढूंढना है, किसका, u = x² - y² का। कभी कभी आपको ऐसे भी बोल सकते हैं u x y ऑफ ऐसे करके x² - y², तो डरना नहीं है, x y ऐसे ही दे के रखे होते हैं x y। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ढूंढना है, यानी वापस से v ढूंढना है। v कैसे ढूंढेंगे, पहले तो चेक करेंगे स्टेप 1 में क्या, कि भाई ये हार्मोनिक है या नहीं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, ये फंक्शन हमने दिया है u x² - y² लिख लिया, 2 बार x के साथ डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो एक बार x के साथ डिफरेंशिएट कराएंगे तो x² का क्या होगा, 2x, नेगेटिव साइन, x के लिए y कांस्टेंट 0 लिखा नहीं है। वापस से एक बार इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के लिए 2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 तो लिखा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे ये वाला u को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो पहले y के साथ डिफरेंशिएट कराएंगे तो y के लिए x² वाला टर्म, x वाला टर्म कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, तो 0 तो लिखा नहीं, डायरेक्ट नेगेटिव साइन डाल दी यहाँ पे। y के लिए y² का क्या होगा, 2y, तो आ गया। एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे इसको तो d² u बाई dy² मिल जाएगा। तो y के लिए 2 कांस्टेंट, तो 2 लिख लिया, y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, लिखा नहीं है, नेगेटिव साइन एज इट इज। ठीक है, बस अब चेक कर लेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी हाँ ये फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो अब आसानी से कॉन्जुगेट ढूंढेंगे, तो u का स्टेप 2 में u का कॉन्जुगेट ढूंढेंगे अपन। ठीक है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ u, क्या हो जाएगा, v यानी dv वाला फार्मूला। तो ये रहा, पिछले अभी जो हमने न्यूमेरिकल में देखा वही फार्मूला सीधा रख दिया, बस अब वैल्यू रख देंगे। डेल u माइनस साइन लगा दिया, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y -2y है तो -2y लिख दिया। ठीक है, साथ में dx, फिर डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x कहाँ गया, डेल u बाई डेल x, ये रहा डेल u बाई डेल x 2x, तो ये 2x dy। ठीक है, बस माइनस माइनस प्लस कर दो, 2y
डी एक्स हो गया, ये 2x dx हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे हम, 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, y dx प्लस x dy। अब बात सुनना, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है। कैसे? कि ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा टर्म है वो किसका डिफ्रेंशिएशन है? तो मैं बोलूँगा ये जो हमारा टर्म है वो डिफ्रेंशिएशन है x इंटू वाई का। कैसे x इंटू वाई? अब यूवी लॉ हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन में। यूवी लॉ में क्या करते थे, पहले टर्म को एज इट इज़ रखते थे, ठीक है, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे, कैसे, dy, ठीक है, फिर प्लस साइन लगाते थे, फिर दूसरे टर्म को एज इट इज़ रखते थे और पहले का डिफरेंशिएशन करते थे, dx, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करने पर x dy y dx आ रहा है क्या, x dy प्लस y dx है। तो हम क्या बोल देंगे, ये जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है, यानी ये पूरा जो राउंड किया है किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। यूवी लॉ सिंपल है, क्या करना है, पहला एज इट इज़ रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy, दूसरा एज इट इज़ रख दो प्लस साइन करके, पहले का डिफरेंशिएशन dx, ठीक है। तो ये जो है पूरा टर्म, ये पूरा टर्म किसका डिफरेंशिएशन है, x इंटू वाई का d यानी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो वही लिखा है dxy, ये सॉल्व करोगे ये तो यही आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सिंपल इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे तो ये तो v हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो अब क्या होएगा, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। कैंसिल कर दिया तो बच्चा क्या, 2xy, तो बच्चा क्या, 2xy और प्लस c साथ में हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया तो प्लस c हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। v का वैल्यू देके रखा है, यानी अब u ढूंढना है कॉन्जुगेट इसका। बस तो क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि भाई ये हार्मोनिक है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होना चाहिए, स्टेप 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा v कहाँ गया, v लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ही कर देते हैं v। तो पहले तो क्या करेंगे, v को एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट कराते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा v। x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, x के लिए 3y क्या हो जाएगा, 3y, x के लिए यहाँ पे लिख लूँ, x के लिए 3y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 6xy, तो 6xy आ गया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बार और एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे, किसको, ये v को, सॉरी ये v को, ये एक बार हो गया, अब दूसरी बार करेंगे तो डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x के लिए 6 और y कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 तो लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम ये वाला टर्म ढूंढेंगे, ठीक है, डेल स्क्वायर, हाँ ये वाला टर्म ढूंढेंगे, ये v है, गलती से मैंने लिखा है डेल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म ढूंढेंगे, v को 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर, y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 तो लिखा नहीं है, नेगेटिव साइन एज इट इज, बाद में y के लिए y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बार और कराएंगे इसका, एक बार और कराएंगे तब जाके डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर आएगा। तो y के लिए 3x स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट तो 0 लिखा नहीं, डायरेक्ट नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे। y के लिए 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, y के लिए 2y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो 3 2 जा 6y आ गया। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब देख लेंगे ये प्लस ये क्या 0 आएगा, हाँ आएगा, तो हार्मोनिक फंक्शन है। अब हम कॉन्जुगेट ढूंढ सकते हैं, किसका कॉन्जुगेट ढूंढेंगे हम, v का कॉन्जुगेट क्या आएगा, u। तो वो जो डेल u का जो इक्वेशन है वो हमें यूज़ करना है। कौन सा डेल u का इक्वेशन, ये वाला, डेल u इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल वाई डेल एक्स वाला, ठीक है। तो वो इक्वेशन यहाँ पे पूरा लिख दिया, ठीक है। 2 ही इक्वेशन याद रखने हैं, एक v का और एक u का। अब वैल्यूज रख देंगे, ये कौन सा है, डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल वाई, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3x dx हो गया, ठीक है। डेल माइनस डेल v बाई डेल x, ये रहा 6xy साथ में dy, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, 3x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो dx आ गया, फिर ये माइनस साइन के साथ 3y स्क्वायर dx आ गया, ये 6xy dy आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3x स्क्वायर dx है, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से करेंगे, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू
x करना है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 6xy dy, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब ध्यान से, ये 3x स्क्वायर का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर का, 3 बाहर dx, 3 बाहर x स्क्वायर dx, क्या होता है x to n + 1, ठीक है। तो 2 + 1 बराबर है x³/3 और साथ में 3 है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया इसका तो। लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल है, क्या है, वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं होगा, ठीक है। फिर x का विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई नहीं होगा। तो वापस से दिमाग लगाना है ऐसी कंडीशन में जब फंस जाते हैं तब, क्या कि ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं बोलूँगा ये जो होगा वो डिफरेंशिएशन एक्स वाई स्क्वायर का होगा। कैसे कैसे, बस वही लॉ लगाना है हमें। कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाए डी एक्स वाई स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 2y साथ में dy प्लस पहला दूसरा एज इट इज़, दूसरा एज इट इज़, पहले का डिफरेंशिएशन dx। आई होप बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये टर्म मिल रही है हमें, देख लेते हैं। यहाँ पे ये टर्म मिल रही है एक्स वाई स्क्वायर वाली, 2x dy प्लस साइन, हाँ ये ब्रैकेट, यस ये ब्रैकेट ये माइनस यहाँ पे निकाला है माइनस, तो ये ब्रैकेट में आया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यही सेम आ रहा है y² dx और x2y dy, ठीक है। तो समझ में आ गया किसका डिफरेंशिएशन है, dx² एक्स वाई स्क्वायर का। तो ये 3 तो एज इट इज रखा, ये पूरा डिफरेंशिएशन यानी डी किसका है, एक्स वाई स्क्वायर का, तो एक्स वाई स्क्वायर लिख लिया बस। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन लेने पे क्या हो जाएगा, डी निकल जाएगा तो ये u मिलेगा। 3x² का क्या आ जाएगा, x³/3, 3 तो आगे है ही तो आ गया, माइनस ये इंटीग्रेशन लेने पर d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा और एक्स वाई स्क्वायर लिख लेना और प्लस c लगा देना क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। 3 से 3 मार देना तो फाइनल आंसर मिल जाएगा x³ - 3x² xy² + c। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। इसका आंसर भी बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।